पावन महीना है। आज गंगा दशमी है, वैसे कल से लग गई है। आज गंगा दशमी का पावन, आहा महाराज जी आज नर्मदा जी में दीपदान करने चलेंगे शाम में, है ना। आज गंगा दशहरा है, आज नर्मदा जी में, सरजू जी में, गंगा जी में। या हम तो कह रहे हैं कि अगर आपके घर गंगा जल हो ना तो एक कुंड में अच्छा शुद्ध जल ले लेना, गंगा जी का जल डाल लेना, नर्मदा जी का जल डाल लेना और मानसिक रूप से प्रणाम करना, हे गंगे, हे यमुना, हे नर्मदा, आप मेरे यहाँ विराजमान हो जाओ। और उसी कुंड में अगर आप दीपदान कर दोगे तो आपको यूं ही फल मिल जाएगा, ये कथा कहती है। बोलो राधे। जिनकी कथा कर रहे हैं और सुनने वाले हैं वही तो गंगा है। गंगा जी कौन है महाराज जी? आप कहते हैं कि कथा में अगर कथा आई जाती है तो बता ही देते हैं। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है ये तो पता है सबको, कि भागीरथ ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा जी धरती पर लेकर आए थे, इसलिए गंगा जी का उत्सव मनाया जाता है। पर गंगा है कौन? सुनो, बता दे थोड़ा सा। जब कैलाश पर्वत पर, बताइए, भगवान महादेव किसकी तपस्या करते हैं? राम का गुणगान गाते, कृष्ण का गुणगान गाते। जब भगवान शंकर कृष्ण का गुणगान गा रहे थे, उसी समय राधा कृष्ण सामने प्रकट हो गए और ऐसा मृदंग बजाकर राधा कवच स्वयं भगवान शंकर ने गाया है, राधा कटाक्ष। अगर जो भी राधा कटाक्ष का पाठ करता है उससे सरस्वती कभी दूर नहीं रहती, किशोरी जी कभी दूर नहीं रहती, गोविंद कभी दूर नहीं रहती। बोलो राधे राधे। आहा, जब भोलेनाथ ऐसा कीर्तन करने लगे कि राधा कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण और राधा भगवान शंकर के भजन में इतने लीन हो गए महाराज जी कि दोनों आपस में मिलकर पानी की तरह बह गए। उनका शरीर लीन हो गया, पानी बन गया और वो जल बहने लगा। आहा, तब जाकर सब देवताओं ने नेत्र खोले, देखे कहाँ है गोविंद, कहाँ है किशोरी जी। भगवान शंकर ने प्रार्थना करी कि प्रकट हो जाओ नाथ, और उसी जल में से फिर वापस राधा कृष्ण प्रकट हो गए और कह दिया कि जो ये जल जो बह रहा है ये हमारी दिव्य शक्ति माँ गंगा है, और उसी जल से माँ गंगा प्रकट हुई। बोल गंगा मैया की जय हो। कोई बताएगा नहीं तुमको? इतनी जो गुप्त बातें हैं ना, कोई नहीं बताएगा। वो तो समय घड़ी ऐसी आ जाती है कि बताना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे।